गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल मेथड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज के स्टूडियो लेक्चर में एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर आप गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे इस चैप्टर के आए हुए तो अप्रोक्सीमेटली आपको 80-90 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंक्लूडिंग ऑल दी ब्रांचेस। और वो 80-90 क्वेश्चंस में भी आपको 55 to 60 क्वेश्चन सिर्फ दो टॉपिक से मिलने वाले हैं। फर्स्ट वन इज दी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और दूसरा आपका होता है रेसिड्यू थ्योरम। यही दोनों टॉपिक से आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके चलने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये दो टॉपिक से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। बट इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं। लाइक 12th में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी है उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट को फाइंड आउट करते थे, उसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते थे, आर्गन प्लेन क्या होता है, आपके सर्किल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, ये सारी चीजों के ऊपर चलिए आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। इफ x एंड y आर टू रियल नंबर, अगर x और y दो रियल नंबर हैं, देन द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये जो फॉर्म है x प्लस आई वाई की, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो i है, यहाँ पर ये जो i है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, यहाँ पर आप लिख सकते हो वेयर i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -1 के बराबर मिल जाएगी। इसको दूसरी तरीके से भी समझा जा सकता है। अगर हम लोग किसी पॉइंट की लोकेशन को अगर हम लोग किसी पॉइंट की लोकेशन को आर्गन प्लेन पर लोकेट करेंगे, यहाँ पर कौन से प्लेन की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आर्गन प्लेन की। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आर्गन प्लेन पर। आर्गन प्लेन पर अगर आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कौन सी एक्सिस होती है, ये आपकी रियल एक्सिस होती है, ये आपकी रियल एक्सिस होती है। और ये आपकी कौन सी एक्सिस होती है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती है। ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती है। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी के साथ साथ इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो x है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका रियल पार्ट कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक आपका रियल पार्ट होता है, दूसरा आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। बहुत इजी लैंग्वेज में आप सारी चीजों को समझ जाओगे। तो मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज द रियल पार्ट एंड सेकंड इज द इमेजिनरी पार्ट। तो x आपका क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन ही आपको क्या देता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। तो आपने क्या करा, आर्गन प्लेन ले लिया। आपने आर्गन प्लेन लिया और आर्गन प्लेन पर सपोज कर लीजिए आपने किसी पॉइंट को लोकेट करा, और सपोज कर लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है, P है, P, और इसको इस तरीके से ब्रैकेट में Z भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान दीजिएगा जरा, मैं आपको और बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपके दो पार्ट है, एक आपका रियल पार्ट है और दूसरा आपका क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट को आप डेफिनेटली इमेजिनरी एक्सिस पर लोकेट करोगे। इमेजिनरी पार्ट को आप इमेजिनरी एक्सिस पर लोकेट करोगे और रियल पार्ट को आप रियल एक्सिस पर लोकेट करने वाले हो। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलने वाला है x। ये आपका क्या होगा, ये x होगा, और इमेजिनरी पार्ट पर यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, y आने वाला है। एंड ये एंगल आपका क्या हो गया, ये एंगल आपका हो गया थीटा। अभी बहुत सारी चीजें मुझे आपको बतानी है। और ये आपका क्या कहलाता है, ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ये आपका क्या है, ये आपका हो जाता है ओरिजिन 0,0। तो ओरिजिन से अगर इस पॉइंट P की आपको डिस्टेंस निकालनी है तो इस पॉइंट P की भी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। सपोज कर लीजिए वो आपकी जो डिस्टेंस है वो r है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट P को, इस पॉइंट P को जो कि आपका क्या है, x प्लस आई वाई है, इसे जब आप आर्गन प्लेन पर लोकेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं। इसी तरीके से आप जानते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। एक सेकेंड रुकिएगा,
आप जानते हो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी है x। ओके, अभी आपने लोकेट करा x, और इसी तरीके से यहां से लेकर जब आप यहां तक की डिस्टेंस को देखोगे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को देखोगे, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है y। तो यहां पर हम लोग इसे भी लिख देते हैं दिस इज x एंड दिस इज y। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस। ओके, मॉड्यूलस ऑफ z कभी भी आपसे पूछता है तो देखिएगा मॉड्यूलस ऑफ z। ओके, मॉड्यूलस ऑफ z को हम लोग मॉड z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कई बार आपको क्या करेगा, z दे देगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया और बोचेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 समथिंग, और इसी तरीके से आई का जो पार्ट होगा उसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा मॉड्यूलस। इसी तरीके से यहां पर आपसे सेकंड क्या पूछा जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताओ। तो यहां पर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा जरा, अगर आपसे फाइंड आउट करने को बोलता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ओके, इसे आप नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 करके भी लिख सकते हो। लाइक नोट नंबर 1 आपका ये हो गया, नोट नंबर 2 ये हो गया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा जरा, tan थीटा अगर आप फाइंड आउट करोगे तो tan थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, y है, और बेस कितना है, अभी आपने लोकेट करा x है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो यहां से जब आप थीटा को फाइंड आउट करोगे तो थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एंड दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ओके, तो यहां पर आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट कर लिया। तो आर्ग्यूमेंट निकालना आ गया आपको और मॉड्यूलस निकालना आ गया। इसी तरीके से अगर z, ओके, अगर आपका z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कई बार आपसे कॉन्जुगेट पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, इफ z इज द इफ z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, z आपका क्या है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, if z is the complex number, then यहां पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z बार इज इक्वल टू, z बार को मैंने क्या करा है, इसके कॉन्जुगेट यानी निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करा है, z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई इज द कॉन्जुगेट, ओके, इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं पर यहां पर 2 प्लस 3i दिया हुआ है और इसका मैं आपसे अगर कॉन्जुगेट पूछूं तो 2 माइनस 3i क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर आपने इसको z से रिप्रेजेंट करा है तो कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर एक चीज आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सपोज कर लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z एंड z नॉट। ये चीज आपको समझ आ गई, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z। ओके, अब आगे चलते हैं, यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर सपोज कर लेते हैं, सपोज z एंड z नॉट आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मैंने क्या करा, यहां पर z एंड z नॉट को सपोज कर लिया कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, then the distance, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए अभी आपने यहां पर ये डिस्टेंस ही तो निकाली जिसे हम लोग मॉडुलस बोल रहे थे ओरिजिन से। ओके, तो इनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होगी तो आप मॉड z माइनस z नॉट भी कर सकते हो और मॉड z नॉट माइनस z भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, देन द डिस्टेंस बिटवीन z and z naught will be, okay, z and z naught will be equal to किसके इक्वल होगी, देखिएगा जरा, मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू, अगर आपने इसको z माना है, ओके, तो z हमारा क्या होगा, z हमारा होगा x प्लस आई वाई। ओके, z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया x प्लस आई वाई माइनस z नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x नॉट
प्लस आई वाई नॉट। अब आप क्या कर सकते हो, आई वाला पार्ट एक साथ कर सकते हो और यहाँ पर रियल पार्ट आप एक साथ कर सकते हो। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट प्लस आई कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा y माइनस वाई नॉट। ओके, और यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर मॉड लगा देते हैं। अब जब आप इस मॉड को हटाओगे, ओके, जब आप इस मॉड को यहां से हटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ओके, अंडर रूट ऑफ ये किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से करा था, ये जो x का पार्ट था उसका स्क्वायर और जो y का पार्ट था उसका स्क्वायर, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा था, अंडर रूट लगा दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर और उसका पूरा अंडर रूट। अब यहाँ पर अगर आप आर्गेंट प्लेन को देखोगे तो अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू पूछूं तो r आप किसके बराबर बताओगे, r आप बताओगे अंडर रूट ऑफ ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका y है और जो बेस है वो आपका क्या है, वो आपका x है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, r पुट कर सकते हो। इसी तरीके से इसकी जगह भी आप क्या पुट कर सकते हो, r पुट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करा है मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आपने क्या फाइंड आउट करा, मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, r रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा मॉड z इज इक्वल टू r एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल। ओके, ये आपकी किसकी इक्वेशन कहलाती है, ये आपकी सर्किल की इक्वेशन कहलाती है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी, मैं आपको दिखा देती हूं। अगर आप यहां पर इन दोनों को कंसिडर करोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट आप हटाओगे तो इधर आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये सर्किल की इक्वेशन नहीं है, डेफिनेटली ये सर्किल की इक्वेशन है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मॉड z इज इक्वल टू r लिख सकते हो, जहां पर आप जानते हो वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, इसे भी आप नोट डाउन करिए, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, ये सर्किल की रेडियस हो गई और इस सर्किल के सेंटर कौन कौन से होंगे, ये जो इक्वेशन है, अगर यहां पर मैं आपको इससे सेंटर पूछूं तो सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हो एंड सेंटर इज 0,0। ओके, इसी तरीके से जो सेकंड आपने इक्वेशन बनाई है वो आपकी क्या आई है, वो आपकी आई है मॉड z माइनस जेड नॉट। ओके, मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू, यहां पर आपको क्या मिल गया है, यहां पर आपको मिला है अंडर रूट ऑफ, यहां पर आपको मिल गया x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर भी आप क्या रख सकते हो, मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, क्योंकि यहां पर जब आप इसको इक्वल टू r बोलोगे, बोथ साइड स्क्वायर कराओगे तो आपको एक अनदर इक्वेशन मिलेगी जो मैं यहां पर रफ में लिख रही हूं, इसे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये भी आपकी क्या है, ये भी इक्वेशन है आपके सर्किल की जिसकी रेडियस r है, बट अब की बार सेंटर आपका क्या होगा, 0,0 ना होके सेंटर आपका x नॉट कॉमा वाई नॉट हो जाएगा, सेंटर आपका x नॉट कॉमा वाई नॉट हो जाएगा। तो यहां पर आप एक अनदर इक्वेशन बना सकते हो, मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r। ओके, मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, जहां पर आप लिख सकते हो वेयर या ऐसे लिख सकते हैं, जो सेम स्टेटमेंट हमने पीछे लिखा है वही लिख देते हैं, वेयर r इज द रेडियस, ओके, r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ओके, रेडियस ऑफ द सर्किल and its center is z नॉट। आप सेंटर क्या हो जाएगा, z नॉट हो जाएगा। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगी। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि अब ये सर्कल बनाएंगे कैसे। ओके, अभी तक क्या था, अभी तक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म में आपको इक्वेशन दी होती थी, आप इजिली सर्कल को ड्रॉ कर लेते थे क्योंकि आपको पता होता था कि यही हमारी सर्कल की इक्वेशन है। अभी आपको यहाँ पर मॉड z या मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r के टर्म में इक्वेशन दी होगी। सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है मॉड z इज इक्वल टू 1,
तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इसकी जो रेडियस है वो 1 के बराबर है और इसका जो सेंटर है वो 0,0 है। अब अगर आप यहाँ पर इसके लिए सर्किल ड्रॉ करना चाहोगे तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, इसके लिए सर्किल आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आपका रेडियस 1 होना चाहिए, यहाँ -1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ -1 हो जाना चाहिए। जब आप सारे पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाओगे तो आप क्या करोगे, एक सर्किल को ड्रॉ कर लोगे। ओके, आप और क्लियरली आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर। तो ये आपका 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। अब आप देख सकते हो इस सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है, 0,0 है। इसी तरीके से आपको इस तरीके से भी इक्वेशन कहीं पर गिवन हो सकती है। देखिएगा जरा, मैं आपको सर्किल ड्रॉ करना सिखा रही हूँ, क्योंकि जब तक आप सर्किल ड्रॉ करना नहीं सीखोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो पॉइंट्स हैं वो इनसाइड द सर्किल है या आउटसाइड द सर्किल है। और कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाना है, रेसिड्यू थ्योरम लगाना है, वहां पर इन सारे पॉइंट्स की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पॉइंट आउटसाइड होंगे तब सॉल्यूशन की जरूरत हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन को 0 भी पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए आपको नेक्स्ट बताते हैं। अगर आपको कहीं पर दिया हुआ है z-1 इज इक्वल टू 2, ओके, z-1 इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, यहां पर इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस 2 है। और सेंटर की अगर हम बात करें तो ये 1 क्या है, ये एक आपका रियल पार्ट है। दो पार्ट मैंने आपको बताया था, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अगर यहाँ पर i के टर्म में कोई वैल्यू रखी है, इट मीन्स आपको उसे y एक्सिस पर प्लॉट करना है। और अगर आपकी वैल्यू i के टर्म में नहीं दी हुई है, इट मीन्स उसे आपको x में प्लॉट करना है। तो 1,0 क्या हो जाएगा, आपका सेंटर हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पर इसको लोकेट करोगे और आप सर्किल को ड्रॉ करना चाहोगे तो इसकी रेडियस कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। तो सबसे पहले आप सेंटर को खोजो। तो यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1,0 सेंटर। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। तो अब जब आप यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करोगे तो सर्किल आपका कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ओके, सर्किल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ठीक से बना देती हूँ सर्किल, देखिएगा जरा। ओके, तो ये सर्किल हम यहाँ पर ले लेते हैं और इस सर्किल को थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्किल आपका कुछ इस तरीके से होने वाला है। ओके, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका हो गया सर्किल। यहाँ पर अब एक्सिस को आप ड्रॉ कर सकते हो इजिली। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ये जो सेम एक्सिस आपने ड्रॉ करी है इसको वापस से ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर कहीं पर आपको क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। तो यहाँ पर एक सेकेंड, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सर्किल ड्रॉ करोगे तो देखिएगा जरा, एक सेकेंड। ओके, ये आपकी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, या कह सकते हैं ये आपकी रियल पार्ट वाली एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी पार्ट वाली एक्सिस हो गई। इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होने वाला है, इस सर्किल का सेंटर आपका यहाँ पर होने वाला है 1,0 पर। और यहाँ पर आपको मिलेगा 2, यहाँ पर आपको मिलेगा 3। तो आप इस सर्किल के सेंटर से इसकी रेडियस देख सकते हो, मैंने कितनी निकाली है, 2 निकाली है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको -1 मिलेगा और -2 मिलेगा। तो इधर से भी आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। तो कुछ इस तरीके से आप सर्किल को ड्रॉ करने वाले होगे। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से सर्किल को ड्रॉ करा है। तो ये सर्किल आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। अगर कहीं पर आपको इस तरीके से दिया होता, ओके, आपको सर्किल की इक्वेशन दी होती z-i इज इक्वल टू 1, अगर कहीं पर आपको दिया है z-i इज इक्वल टू 1, इट मीन्स i के टर्म में आपको वैल्यू दी है, इट मीन्स ये क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर आप जब इसके रेडियस देखोगे तो रेडियस आपको क्लियरली दिख रही है, 1 होने वाली है। और इसका जो सेंटर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका बराबर हो जाएगा 0,1 के। तो जब आप यहाँ पर इसको इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ओके, जब आप यहाँ पर इसको इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो देखिएगा जरा, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। थोड़ा सा इसको और बड़ा बना लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई। और इसका सेंटर क्या आ गया, सेंटर आ गया आपका 0,1। ओके, तो यहाँ पर आप इसको ड्रॉ करो, इस सर्किल को ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो ये आपकी एक्सिस आ गई। यहाँ पर आपका क्या होगा, 0,0 पॉइंट होने वाला है। यहाँ पर आपको मिलेगा 1,0 जो कि सर्किल का सेंटर होगा। अब इसकी रेडियस कितनी होने वाली है, रेडियस होने वाली है 1। तो यहाँ पर 0,0 और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा,
यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2। ओके, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0। तो जब आप सर्किल ड्रॉ करोगे तो वो सर्किल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होके आने वाला है, जिसका ये सेंटर होगा। अब यहाँ से यहाँ तक आप इसको चेक कर लो, आपकी रेडियस भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी सर्किल की इक्वेशन की हेल्प से किसी भी सर्किल को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत बार ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर आपको सर्किल्स को ड्रॉ करना होगा, पॉइंट्स को चेक करना होगा, इनसाइड द सर्किल है या आउटसाइड द सर्किल है, उस हिसाब से आपको अपने आंसर में डिसीजंस लेने होंगे। ओके, तो यहाँ पर इसे नोट डाउन करिए। अब आगे नोट करके कुछ और पॉइंट्स को लिखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर आपको ऐसे दिया हुआ है मॉड z माइनस z नॉट लेस देन आर, ओके, मॉड z माइनस z नॉट लेस देन आर, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, all the points lies inside the circle, क्योंकि यहां पर किसका साइन है, लेस देन आर का साइन है। लेस देन का अगर आपको कहीं पर साइन दिखता है, इट मीन्स all the points lies inside the circle, और इस तरीके के सर्कल को हम लोग डॉटेड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहां पर मैं लिख रही हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इट मीन्स all the points lies inside the circle, okay, inside the circle, and this type of circle is represented by डॉटेड लाइन। ओके, यहाँ पर डॉटेड लाइन से हम लोग सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरीके से सर्किल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, अगर इस कंडीशन के लिए आपको सर्किल को ड्रॉ करना है तो पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ। पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और फिर ये सर्किल किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, डॉटेड सर्किल। इस तरीके से आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, तो कहीं पर भी आप डॉटेड सर्किल देखोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो। ओके, आप आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे पॉइंट्स आपके इनसाइड दिस सर्कल लाई कर रहे होंगे। तो ये आपका आर हो गया, और ये जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड z माइनस z नॉट इज लेस देन आर। ओके, इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन क्या बन सकती है, सेकेंड कंडीशन आपकी बन सकती है मॉड z माइनस z नॉट इज ग्रेटर देन आर। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे पॉइंट जो है वो आपके क्या है, आउटसाइड दिस सर्कल आ रहे हैं, आउटसाइड दिस सर्कल लाई कर रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे इट मीन्स all the points lies outside the circle, and it is represented by सॉलिड लाइन। ओके, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप सर्कल बनाओगे तो वो सर्किल आपका क्या होगा, एक सॉलिड सर्कल होने वाला है इस तरीके से। ओके, सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ये उसका सेंटर हो जाएगा, और सेंटर से यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये आपकी रेडियस हो जाएगी आर। तो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या है, इनसाइड द सर्कल इस तरीके से लाई करेंगे, और यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके आउटसाइड द सर्कल लाई करेंगे। और अगर इक्वल टू 0 होगा तो नो डाउट सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या होंगे, ऑन द सर्कल लाई करेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सर्कल का जो आउटर है उसके ऊपर लाई करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, उसे देखिएगा। यहाँ पर आपका बेसिक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको वापस से दिखा देती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट हमें क्लियर हो गया, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें पता चल गया, और फिर उसके बाद हमने सर्किल की इक्वेशंस को देखा, उसके बाद कुछ केसेस बना के चेक करा। अब हम लोग आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर x और y जो आपके दो वैल्यूज थी, जो दो रियल पार्ट थे, अगर x और y आपके दो रियल वेरिएबल्स हैं, देन द वेरिएबल ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, अगर ये जो दो रियल वैल्यूज आपने कंसिडर करी थी, अगर ये वेरिएबल है, रियल वेरिएबल है, तब z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाएगा। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसे बोलेंगे।
कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा, एग्जांपल से आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ओके, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देन दी फंक्शन ऑफ द फॉर्म w इज इक्वल टू f ऑफ z। ओके, फंक्शन जो होगा वो आपका किसका फंक्शन होने वाला है, z का फंक्शन होने वाला है, वेर w इज इक्वल टू u प्लस आई वाई। इसका मतलब क्या है, u इंडिविजुअल एक फंक्शन होगा और v इंडिविजुअल एक फंक्शन होगा। वो बात समझने की कोशिश करिएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ओके, अब यहां पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा, इसका फॉर्म क्या होगा, ये पहली बात तो z का फॉर्म होने वाला है। तो यहां पर w इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे u प्लस आई वाई, यहां पर u नॉट u प्लस आई वाई, u प्लस आई वी, u प्लस आई वी, जहां पर u आपका इंडिविजुअल एक फंक्शन होगा और v आपका इंडिविजुअल फंक्शन होगा, इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, अगर कहीं पर इस तरीके से दिया है एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई, ओके, तो यहां पर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, जो आपके रियल पार्ट है उसे आप अलग कर लोगे, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है आई कॉमन लेके उसे आप सेपरेट कर लोगे, तो आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। अब यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इंडिविजुअल एक फंक्शन है, वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इंडिविजुअल एक फंक्शन है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपका क्या लिखा हुआ है, u प्लस आई वी। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जहां पर u हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल एक फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर, और v हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल एक फंक्शन होगा वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन में u और v को आइडेंटिफाई करेंगे। i के साथ जो होगा वो हमारा v होगा, और जो हमारा अकेला होगा वो हमारा क्या होने वाला है, u होने वाला है। ओके, तो ये हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपको समझ आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन ड्रॉ भी करना होता है। ड्रॉ मतलब आपको u दे देगा, v फाइंड आउट करना होगा, या आपको u दे देगा, v फाइंड आउट करके आपको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स फंक्शन को फाइंड आउट करना होता है। तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं, आगे जब हम लोग मेथड्स को डिस्कस करेंगे तो आप इसको भी ड्रॉ करना सीख जाओगे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z। ओके, नेबरहुड की जो बात है ये मैंने आपसे कैलकुलस में भी करी थी। ओके, कैलकुलस में भी मैंने नेबरहुड की बात आपसे करी थी। तो नेबरहुड पॉइंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विद इन द सर्किल हैविंग सेंटर z नॉट। Okay, having center z naught but not on this circle is called as neighborhood of a point z naught and it is denoted by ND/Z नॉट। ओके, ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि ND से हम लोग नेबरहुड पॉइंट्स को शो करते हैं। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट्स की बात हो रही है, जो सर्किल के अंदर लाई करें, और सेंटर क्या होना चाहिए, सेंटर Z नॉट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं मॉड Z माइनस Z नॉट इज इक्वल टू R की बात करूँ, तो जब आप इसका सर्किल ड्रॉ करोगे, तो वो सर्किल आपका कुछ इस तरीके से आने वाला। आप जानते हो यहाँ पर इसका जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिएगा जरा यहाँ पर, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करते हैं। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सर्किल हो गया। यहाँ पर जो सेंटर है वो क्या है, आपका Z नॉट है, और यहाँ पर अगर आप रेडियस देखोगे तो रेडियस आपको कितनी मिली है, रेडियस आपको यहाँ पर मिली है R। ओके, तो ये तो आपका इसका हो गया। ओके, ये जो आपकी सर्किल की इक्वेशन है उसके लिए आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर नेबरहुड पॉइंट्स कौन से होंगे, जो आपके इनसाइड द सर्कल हो, यानी सर्किल के ऊपर भी लाई ना करें, सर्किल के बाहर भी लाई ना करें, इनसाइड द सर्किल जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, नेबरहुड पॉइंट्स कहलाने वाले हैं। अगर आप इसे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं ND/Z नॉट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट Z माइनस Z नॉट। ओके, Z माइनस Z नॉट विल बी
लेस देन आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या होंगे, इनसाइड द सर्कल होंगे। तो सबका सेंटर जेड नॉट होने वाला है, बट सर्कल के इनसाइड जो भी पॉइंट्स होंगे, ओके, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विद इन द सर्किल हैविंग सेंटर जेड नॉट बट नॉट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड एज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट। ओके, तो यहाँ पर आपको नेबरहुड पॉइंट्स की भी क्लैरिटी मिली होगी। सो आई होप आपको यहाँ पर बेसिक बेसिक समझ आया होगा। मैंने बहुत ही बेसिक चीजों के ऊपर बात करी है जो आप ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ चुके हो। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में मैंने अभी उसे स्टार्ट भी नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर इस वीडियो में अगर कहीं पर कुछ भी अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मेरे से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।